हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल टू कंसेप्ट क्लासेस। आज की वीडियो में आपसे डिस्कस करूंगा इम्पोर्टेंस ऑफ पीएच इन आवर एवरीडे लाइफ। तो हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में पीएच की क्या इंपॉर्टेंस होती है, क्या महत्व होता है पीएच का। देखिए, मैंने आपको पहले बताया था कि किसी भी सब्सटेंस का एसिडिक और बेसिक कैरेक्टर अगर हमें पता करना है तो पीएच स्केल होती है हमारे पास। So pH scale is basically a scale which tells us about whether the given substance is acid, base or it is neutral। तो एक स्केल होती है जिसमें हमारे पास 0 to 40 नंबर होते हैं। अगर किसी सब्सटेंस का pH 7 होता है तो वो सब्सटेंस न्यूट्रल होता है, और अगर किसी सब्सटेंस का pH 7 से कम होता है तो वो हमारा एसिड होता है। और जितना कम pH होगा उतना ज्यादा वो एसिड होगा, मतलब उतना स्ट्रांग वो एसिड होगा। इसी तरीके से 7 से अबव जो pH होता है वो हमारा बेसिस का होता है। जितना ज्यादा pH होगा उतना ही स्ट्रांग बेस होगा। ठीक है, तो जिस बेस का जो हमारा कंसंट्रेटेड सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है वो हमारा सबसे स्ट्रांग बेस होता है, क्योंकि उसका जो पीएच होता है वो 14 होता है। और हमारा कंसंट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो होता है, या यू कैन से कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, उसका जो पीएच होता है वो 0 होता है। तो वो हमारा क्या होगा, स्ट्रॉन्ग एसिड हो गया। ठीक है, तो पीएच बेसिकली हमें ये बताता है कि जो सब्सटेंस है वो स्ट्रॉन्ग एसिड है या वीक एसिड है, या फिर स्ट्रॉन्ग बेस या वीक बेस है, और वो सब्सटेंस जो न्यूट्रल है। जैसे वाटर हो गया, वाटर का जो पीएच होता है वो कितना होता है, 7 होता है। सो वाटर इज अ न्यूट्रल सब्सटेंस। ठीक है, चलिए, लेकिन आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि पीएच की क्या इंपॉर्टेंस है हमारी लाइफ में। प्लांट्स और एनिमल्स के लिए पीएच क्या इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहली जो इंपॉर्टेंस है, पीएच इन अवर डाइजेस्टिव सिस्टम। तो हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, हमारा जो पाचन तंत्र होता है, उसमें पीएच का क्या रोल होता है। देखिए, आप सभी को पता है कि जब भी हम कोई खाना खाते हैं या कुछ भी पानी वगैरह पीते हैं तो हमारा जो स्टमक होता है वो क्या करता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड को प्रोड्यूस करता है ना। हमारे स्टमक में क्या होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो होता है, HCl होता है, वो रिलीज होता है जब भी हम कोई खाना खाते हैं। उसके बहुत सारे रोल होते हैं। जो HCl होता है, अगर खाने में फूड में कोई बैक्टीरिया वगैरह आ जाता है तो उसको डिस्ट्रॉय करता है, और खाने को डाइजेस्ट करने में, यानी उस खाने का जो पचने वाला प्रोसेस होता है उसमें मदद करता है कौन, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। लेकिन क्या होता है, कई बार हम ज्यादा खाना खा लेते हैं या फिर हम जंक फूड खा लेते हैं। ठीक है, सो समटाइम्स ड्यू टू ओवर ईटिंग, ज्यादा ईटिंग करने की वजह से, ज्यादा खाने की वजह से हमारे स्टमक में ज्यादा हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिलीज होता है, एक्सेस अमाउंट में हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिलीज होता है, जिससे क्या होता है कि हमें इरिटेशन होने लग जाती है, हमें पेन फील होने लग जाता है, हमारे थ्रोट में प्रॉब्लम होने लग जाती है। हम बोलते हैं ना, खट्टी डकारें आ रही हैं। तो ये सब किसकी वजह से होता है, ड्यू टू एक्सेस रिलीज ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड इन अवर स्टमक। ठीक है, अब आपको पता है जो हमारे स्टमक में हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिलीज होता है उसका जो पीएच होता है, आप देख सकते हो, उसका पीएच होता है 1.4। 1.4 मतलब ये एक स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। और अगर ये एक्सेस अमाउंट में हमारे स्टमक में रिलीज हो रहा है तो उससे हमें पेन, दर्द होगा और इरिटेशन, ठीक है, बेचैनी हमें प्रोड्यूस होगी। अब उसका इलाज क्या होता है, सीधी सी बात है, आपको पता है कि एसिड के इफेक्ट को अगर हमें कम करना है तो हमें क्या लेना होगा, हमें बेस लेना होगा, क्योंकि एसिड और बेस आपस में मिलके एक दूसरे के इफेक्ट को क्या कर देते हैं, न्यूट्रलाइज कर देते हैं। ठीक है, तो हमारे जो स्टमक है उसमें क्या हो गया, एक्सेस एसिड रिलीज हो गया। तो अब हम उसकी रेमेडी, उसका उपचार क्या करेंगे, अब हम कोई भी बेस लेंगे। तो आप देख सकते हो, बीइंग बेसिक इन नेचर, जो एंटासिड होते हैं, देखिए एक वर्ड है यहाँ पे एंटासिड। एंटासिड को अगर आप डिफ्रेंशिएट करोगे, अगर आप इसको तोड़ोगे तो ये दो वर्ड से मिलकर बनाए, एंटा प्लस एसिड। एंटा का मतलब होता है अगेंस्ट, ठीक है, एंटी, और एसिड। तो जो एसिड के अगेंस्ट होता है, जो एसिड के एंटी होता है, जो एसिड के खिलाफ होता है, वो हमारा क्या होता है, एंटासिड होता है। अब सीधी सी बात है, एसिड को न्यूट्रलाइज कौन करेगा, बेस करेगा। तो एंटासिड्स हमारे बेसिकली माइल्ड बेसिस होते हैं, ना स्ट्रॉन्ग बेस होते हैं ना वीक बेस होते हैं, दे आर माइल्ड बेसिस। जैसे आप देख सकते हो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, जो हमारा मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होता है वो हमारा क्या होता है, एक माइल्ड बेस होता है। और उसे हम कब लेते हैं, जब हमें एक्सेस एसिड हमारे स्टमक में रिलीज होता है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे डायग्राम में, आपको पिक्चर में दिखाई दे रहा होगा, ये हमारा मिल्क ऑफ मैग्नीशिया है जो यहाँ पे बोतल की फॉर्म में बाजार में सेल होता है। ठीक है, तो ये हमारा क्या होता है, एक एंटासिड होता है। इसी तरीके से एक होता है हमारा सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, जिसे आप बोलते हो
बेकिंग सोडा, तो जो हमारा बेकिंग सोडा होता है इसको हम खाने में भी यूज करते हैं या आपके घर में भी इजिली अवेलेबल हो जाता है, तो इसको भी आप ले सकते हो एज अ रेमेडी फॉर हाई रिलीज ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो अगर एक्सेस रिलीज हो रहा है हाइड्रोक्लोरिक एसिड हमारे स्टमक में, तो रेमेडी के तौर पर हम बेकिंग सोडा ले सकते हैं और मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, जो कि हमारा मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होता है, क्योंकि ये दोनों बेसिस होते हैं और बेस क्या काम करेंगे, उस एसिड के इफेक्ट को न्यूट्रलाइज कर देंगे। समझ आया? तो दिस इज द रोल ऑफ पीएच इन अवर डाइजेस्टिव सिस्टम। चलिए अब नेक्स्ट इंपोर्टेंस देखते हैं, पीएच चेंज एज द कोज ऑफ टूथ डिके। देखिए हमारा जो दांत खराब होना शुरू हो जाता है तो उसका भी एक कॉज क्या होता है, पीएच होता है, उसको स्टडी करते हैं। आप देख सकते हो व्हेन वी ईट फूड कंटेनिंग शुगर, तो जब हम खाना खाते हैं जिसमें शुगर होता है, चीनी वाला जो खाना होता है, फॉर एग्जांपल आप मीठा खाते हो, आप स्वीट्स खाते हो, मिठाइयाँ खाते हो या आइसक्रीम खाते हो, चॉकलेट खाते हो, टॉफीज खाते हो, तो जो भी हम खाना खाते हैं जिसमें शुगर होता है, जिसमें चीनी होती है, ठीक है, देन द बैक्टीरिया प्रेजेंट इन द माउथ ब्रेक डाउन द शुगर टू फॉर्म एसिड। तो देखिए जब भी हम खाना खाते हैं तो डाइजेशन का जो प्रोसेस होता है वो हमारे माउथ से स्टार्ट हो जाता है, ठीक है ना, और स्मॉल इंटेस्टाइन तक चलता है। तो जैसे हम खाना खाते हैं जिसमें चीनी होती है, शुगर होती है, तो क्या होता है कि जब हमारे माउथ में उस फूड का डाइजेशन शुरू होता है तो जो बैक्टीरिया होते हैं हमारे माउथ में, जो बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं वो क्या काम करते हैं, उस शुगर को ब्रेक डाउन करते हैं, उस शुगर को तोड़ देते हैं, और जब उस शुगर का ब्रेक डाउन होता है तो वहां पे क्या होता है, हमारे माउथ में एसिड रिलीज होता है एज ए प्रोडक्ट। समझ आ रहा है? तो खाना खाने के बाद जो हमारे माउथ में बैक्टीरियाज होते हैं, जो हमारा सलाइवा होता है, सलाइवरी एमिलेज जो हमारा उसमें एंजाइम होता है, तो वहां जो बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं वो बैक्टीरिया क्या काम करते हैं, उस शुगर को तोड़ देते हैं, ब्रेक कर देते हैं, और वहां पे एज अ प्रोडक्ट या बाई प्रोडक्ट वहां पे एसिड रिलीज होता है। और अगर अब देखिए अब एसिड रिलीज हो रहा है तो सीधी सी बात है हमारा जो मुंह है, जो हमारा माउथ है, उसका पीएच कम हो जाएगा, हमारे सलाइवा का पीएच कम हो जाएगा। अगर हमारे सलाइवा का जो पीएच होता है या हमारे माउथ का जो पीएच होता है अगर वो 5.5 से कम होगा, उससे कम होना शुरू होगा, तो उस टाइम हमारा जो टूथ है वो डिके होना शुरू हो जाएगा, हमारे दांत गलने शुरू हो जाएंगे, दांत खराब होने शुरू हो जाएंगे। आपको समझ आ रहा है? तो अगर पीएच 5.5 से कम होगा माउथ का, तो उस टाइम ये टूथ डिके वाली प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाएगी। अब होता क्या है, देखिए हमारा जो ये दांत होते हैं, ये दांत का जो पार्ट है जो गलने लग जाता है इसको हम इनेमल बोलते हैं। इनेमल किससे बना होता है, कैल्शियम फॉस्फेट से बना होता है, और कैल्शियम फॉस्फेट हमारी बॉडी में सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस है। सबसे हार्ड सब्सटेंस हमारी बॉडी में क्या है, कैल्शियम फॉस्फेट है, जिससे हमारे जो दांत का इनेमल होता है या आउटर मेम्ब्रेन होती है वो बनी होती है। तो इस एसिड की वजह से, इस एसिड की वजह से वो क्या होने लग जाती है, कोरोड होने लग जाती है, ठीक है ना, दांत हमारे गलने शुरू हो जाते हैं, दांत में कीड़े लगने शुरू हो जाते हैं। समझ आया? तो दिस इज ड्यू टू पीएच चेंज। तो ज्यादा मीठा नहीं खाना चाहिए, क्योंकि ज्यादा मीठा खाओगे तो हमारे माउथ में ज्यादा एसिड रिलीज होगा, और ज्यादा एसिड रिलीज होगा तो उसकी वजह से हमारे जो टूथ है वो डीके होना शुरू हो जाएंगे। आई थिंक आपको समझ आ गया। तो देखिए आप यहाँ पे पिक्चर में देख सकते हो कि ये किसी पर्सन का दांत है और ये डीके होना शुरू हो गया है ना, ये कीड़े लगने शुरू हो गए, ये गलना शुरू हो गया है। ये किसकी वजह से हुआ है, ड्यू टू एक्सेस एसिड रिलीज इन द माउथ, ठीक है। तो होता क्या है कि मान के चलिए अगर आप शुगर वाला खाना खा लेते हो, चीनी वाला फूड खा लेते हो, मीठा खा लेते हो, तो मीठा खाने के बाद हमें कूला करना चाहिए, ठीक है। तो उससे जो भी हमारे माउथ में बैक्टीरिया वगैरह होगा वो वाटर के थ्रू बाहर चला जाएगा। या फिर खाना खाने के बाद हमें क्या करना चाहिए, टूथपेस्ट करना चाहिए, है ना। टूथपेस्ट करने से क्या होता है, देखिए अब माउथ में हमारा क्या हो गया, एसिड का जो लेवल है वो बढ़ गया, माउथ का जो पीएच है वो कम हो गया, एसिडिक हो गया। और हमारे जो टूथपेस्ट होते हैं, जो हम कोलगेट करते हैं, ठीक है, उसका जो पीएच होता है वो क्या होता है, वो 7 से ज्यादा होता है, वो 8 होता है अराउंड। तो हमारे जो टूथपेस्ट होते हैं वो हमारे बेसिक होते हैं, और हमारे माउथ का जो पीएच है वो क्या हो गया, एसिडिक हो गया। तो टूथपेस्ट क्या करते हैं, उस एसिड को न्यूट्रलाइज कर देते हैं, जिससे ये टूथ डिके वाली प्रॉब्लम ओवरकम हो जाती है। समझ आ रहा है? इसीलिए खाना खाने के बाद हमें कूला करना चाहिए पानी से, या फिर हमें टूथपेस्ट करनी चाहिए, हमें कोलगेट करनी चाहिए, क्योंकि कोलगेट जो होती है वो बेस का काम करती है, और बेस क्या काम करते हैं, एसिड को न्यूट्रलाइज कर देते हैं, एसिड के इफेक्ट को खत्म कर देते हैं। समझ आया आपको? सो दिस इज द रोल ऑफ पीएच एज द कोज ऑफ टूथ डिके। तो टूथ डिके में पीएच का क्या रोल होता है ये हमने समझ लिया है। चलिए इसकी अगली एप्लीकेशन देखते हैं हम। देखिए प्लांट्स एंड एनिमल्स आर सेंसिटिव टू पीएच चेंजेस। हमारे जो प्लांट्स होती है उनकी जो ग्रोथ होती है वो भी सॉइल के पीएच पर डिपेंड करती है। आपको समझ आ रहा है?
मैं ये बोल रहा हूं, देखिए प्लांट्स अच्छी तरीके से उसी सॉइल में ग्रो करते हैं जिस सॉइल का जो पीएच होता है वो अराउंड 7 होता है। मतलब जिस सॉइल का पीएच लगभग 7 होता है उस सॉइल में जो हमारे प्लांट्स हैं वो अच्छी तरीके से ग्रो करते हैं। लेकिन अगर हमारा सॉइल ज्यादा एसिडिक है या ज्यादा बेसिक है तो वहां पे जो प्लांट्स की ग्रोथ होती है वो ढंग से नहीं हो पाती है। और इवन कई बार क्या होता है कि प्लांट्स ग्रो ही नहीं करते हैं ऐसे सॉइल में। समझ आ रहा है? सो प्लांट्स एंड एनिमल्स आर सेंसिटिव टू पीएच चेंजेस। तो अगर मिट्टी का पीएच चेंज होता है तो वहां पे प्लांट्स या फिर आप क्रॉप्स कह लीजिए, आपकी फसल हो गई, उनकी जो ग्रोथ है उस पे भी इफेक्ट होता है। आप देख सकते हो मोस्ट ऑफ द प्लांट्स ग्रो बेस्ट व्हेन द पीएच ऑफ द सॉइल इज क्लोज टू 7। तो मोस्ट ऑफ द प्लांट्स हमारे जो होते हैं वो उस सॉइल में ढंग से ग्रो करते हैं, अच्छी तरीके से ग्रो करते हैं जिस सॉइल का पीएच 7 के अराउंड होता है। इफ द सॉइल इज टू एसिडिक और टू बेसिक द प्लांट्स ग्रो बैडली और डू नॉट ग्रो एट ऑल। तो अगर सॉइल ज्यादा एसिडिक है या ज्यादा बेसिक है तो वहां पे जो प्लांट्स हैं वो अच्छी तरीके से ग्रो नहीं करेंगे, अच्छी तरीके से उनकी पैदा नहीं होगी। और आप बोल सकते हो कि वहां पे कई बार प्लांट्स ग्रो ही नहीं करते हैं, प्लांट्स उगते ही नहीं है। समझ आ रहा है? इफ द सॉइल इज टू एसिडिक, अगर मान के चलिए हमारी मिट्टी ज्यादा एसिडिक है, बहुत बार ऐसा केस होता है जहां पे हमारा सॉइल जो होता है वो ज्यादा एसिडिक होता है। अब देखिए सॉइल तो हमें नेचर से मिलता है, ये हम घर में थोड़ी बनाते हैं। अभी डिपेंड करता है कि आप जिस लोकेशन पे रहते हो उस लोकेशन का सॉइल कैसा है। इट डिपेंड्स अपॉन द लोकेशन, ये नेचुरल होता है। ठीक है, अगर हमारा सॉइल ज्यादा एसिडिक है देन द सॉइल इज ट्रीटेड विद मटेरियल्स लाइक क्विक लाइम। तो देखिए अगर हमारा सॉइल ज्यादा एसिडिक है, उसमें एसिड कंटेंट ज्यादा है, तो सीधी सी बात है आपको क्या डालना पड़ेगा उस सॉइल में, आपको उस सॉइल में बेस को डालना पड़ेगा, बेस को मिक्स करना पड़ेगा ताकि एसिडिक कैरेक्टर को खत्म कर दे। ठीक है, तो हम क्या काम करते हैं, एसिडिक सॉइल में हम कैल्शियम ऑक्साइड जो क्विक लाइम होता है उसको ऐड कर देते हैं, या फिर आप कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को ऐड कर सकते हो, या फिर आप कैल्शियम कार्बोनेट को ऐड कर सकते हो। ये तीनों क्या होते हैं, आपके बेसिक इन नेचर होते हैं। तो अगर ज्यादा एसिडिक है तो आप बेस ऐड करोगे। और इन केस, और मान के चलिए इफ द सॉइल इज टू बेसिक, अगर जो मिट्टी है वो ज्यादा बेसिक होती है जिसका पीएच 8 से ज्यादा होता है, ठीक है, देन वी ऐड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर। तो हम उस मिट्टी में क्या ऐड करेंगे, डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर, जैसे हमारा खाद हो गया उसको हम ऐड करेंगे। ठीक है, तो वहां पे जो सॉइल की बेसिसिटी है, जो बेसिक कैरेक्टर है वो खत्म हो जाएगा क्योंकि एसिड उसके इफेक्ट को कम कर देगा। समझ आ रहा है? सो दिस इज द इफेक्ट ऑफ पीएच इन द ग्रोथ ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। तो अगर हमारे सॉइल का पीएच 7 के अराउंड होता है तो वहां पे प्लांट्स की ग्रोथ अच्छी तरीके से होगी। लेकिन अगर हमारी मिट्टी का पीएच 7 से बहुत कम होता है या 7 से बहुत ज्यादा होता है, और आप बोल सकते हो अगर मिट्टी ज्यादा एसिडिक है या ज्यादा बेसिक है तो वहां पे प्लांट्स की जो ग्रोथ होगी वो अच्छी तरीके से नहीं। उसके बाद देखिए नेक्स्ट, पीएच चेंज एंड सर्वाइवल ऑफ एनिमल। तो देखिए अब हम देखते हैं कि जो पीएच चेंज होता है उस पीएच के चेंज होने से एनिमल्स के सर्वाइवल पे क्या फर्क पड़ता है। ठीक है ना, जो हमारे एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं, एक्वेटिक एनिमल्स का मतलब वो होता है जो पानी के अंदर रहते हैं, जैसे आपकी फिशेस हो गई, मछलियां हो गई, या और बहुत सारे आपके एनिमल्स हो गए, जीव जंतु हो गए। ठीक है, तो पीएच के चेंज होने से एक्वेटिक एनिमल्स की लाइफ में क्या चेंज होता है, अब हम वो देखते हैं। देखिए when the pH of rain water is about 5.6, तो जब रेन वाटर का जो pH 5.6 हो जाता है तो हम उसको एसिड रेन बोलते हैं। तो आपकी एसिड रेन क्या होती है, जब रेन वाटर का pH कम हो जाता है, कितना हो जाता है, 5.6 के अराउंड हो जाता है, तो वो हमारी एसिड रेन होती है। और ये जब एसिड रेन फॉल करती है, गिरती है हमारे तालाबों में या नदियों में, तो ये एक्वेटिक लाइफ को बहुत ही ज्यादा नुकसान पहुंचाती है। क्योंकि जब ये एसिड रेन हमारी लेक्स या पॉन्ड्स या रिवर में फॉल करेंगी तो ये उस रिवर के पानी को, नदी के पानी को या तालाब के पानी को भी एसिडिक बना देंगी। और उस एसिडिक वाटर में एक्वेटिक लाइफ का जो सर्वाइवल होता है वो बहुत ही मुश्किल हो जाता है, और इवन मछलियां मर भी जाती है अगर ज्यादा एसिडिक पानी हो जाता है। तो आपको समझ आया, टू मच एसिड रेन वाटर। तो देखिए टू मच एसिड रेन कैन लोअर द पीएच ऑफ लेक वाटर to such an extent that the survival of aquatic animal become difficult। तो अगर हमारे नदियों के या तालाबों के पानी में ज्यादा एसिड रेनफॉल हो जाती है, ज्यादा एसिड आ जाता है, मिक्स हो जाता है, तो वहां पे जो एक्वेटिक लाइफ है, जो पानी में जीव जंतु रहते हैं,
उनकी जो लाइफ है वो प्रॉब्लम में पड़ जाती है और इवन वो मर भी जाते हैं अगर ज्यादा एसिड हो जाता है तो। द हाई एसिडिटी ऑफ लेक वाटर और रिवर वाटर कैन इवन किल द एक्वेटिक एनिमल। ठीक है, तो अगर हाई एसिडिटी होगी, अगर ज्यादा एसिड मिक्स हो जाएगा पानी में, तो इवन एक्वेटिक लाइफ जो होंगी, एक्वेटिक एनिमल्स जो होंगे वो हमारे मर भी जाएंगे। तो फिर हम क्या रेमेडी यूज करेंगे, उस पानी में हम एक बेस को ऐड करेंगे। सो कैल्शियम कार्बोनेट इज ऑफन एडेड टू लेक वाटर टू न्यूट्रलाइज द एसिड। तो कैल्शियम कार्बोनेट जो होता है CaCO3, ठीक है, जिसे हम चौक बोलते हैं, तो कैल्शियम कार्बोनेट को हम ऐड करते हैं तालाब में, तालाब के पानी में, ताकि उस एसिड को न्यूट्रलाइज कर दे। ठीक है, तो जब एसिड रेन फॉल होती है और उस एसिड रेन का पीएच अगर 5.5 से कम हो जाता है, 5.6 से कम हो जाता है, तो वो जो रेन होती है, वो जो बारिश गिरती है तालाबों में या नदियों में, उससे एक्वेटिक लाइफ को बहुत ही ज्यादा नुकसान होता है। ठीक है, सो दिस इज द रोल ऑफ पीएच इन सर्वाइवल ऑफ एनिमल्स, एक्वेटिक एनिमल्स। अगला देखिए, सेल्फ डिफेंस बाय एनिमल्स एंड प्लांट्स थ्रू केमिकल वॉरफेयर। देखिए कुछ ऐसे हमारे एनिमल्स होते हैं या इंसेक्ट होते हैं जो अपनी रक्षा करते हैं विद द हेल्प ऑफ एसिड्स एंड बेसिस। ठीक है, तो पीएच का रोल कहां पे होता है, सेल्फ डिफेंस में होता है, बचाव में होता है। तो कुछ ऐसे भी इंसेक्ट होते हैं, एनिमल्स होते हैं जो अपनी बॉडी से एसिड या बेस को रिलीज करते हैं अपने बचाव के लिए, अपने सेल्फ डिफेंस के लिए। अगर उन्हें कोई नुकसान दिख रहा है सामने वाले से, तो वो क्या करेंगे, अपनी बॉडी से कुछ केमिकल रिलीज करेंगे और उस केमिकल में एसिड या बेस हमारा प्रेजेंट होता है, जिससे हमें बहुत ही ज्यादा तकलीफ होती है। सो दिस इज कॉल्ड सेल्फ डिफेंस बाय एनिमल। तो जो हमारे एनिमल्स होते हैं वो सेल्फ डिफेंस में, आत्मरक्षा के लिए अपनी बॉडी से केमिकल रिलीज करते हैं, जिसकी वजह से सामने जो भी है उसे तकलीफ होती है। देखिए कैसे, मैनी प्लांट्स एंड एनिमल्स प्रोटेक्ट देमसेल्व्स फ्रॉम देयर एनिमीज बाय इंजेक्टिंग पेनफुल एंड इरिटेटिंग एसिड एंड बेसिक इनटू देयर स्किन। तो देखिए बहुत से प्लांट्स और एनिमल्स ऐसे होते हैं जो अपने आप की रक्षा करते हैं, अपने आप को बचाते हैं अपने शत्रुओं से, अपने एनिमीज से, बाय इंजेक्टिंग। कैसे बचाते हैं, इंजेक्ट करके, क्या इंजेक्ट करके, पेनफुल एंड इरिटेटिंग एसिड एंड बेसिस इनटू देयर स्किन। तो जो भी शत्रु होता है, जो भी उनको अपना दुश्मन दिखाई देता है, उनकी बॉडी में वो क्या करते हैं, एसिड और बेस को रिलीज कर देते हैं, जिससे बहुत ही उन्हें पेन होता है और बहुत ही जलन होती है या बहुत ही इरिटेट होते हैं। ठीक है, एक एग्जांपल आप देख सकते हो, व्हेन ए हनी बी स्टिंग्स अ पर्सन। तो जब भी एक हनी बी जो मधुमक्खी होती है वो एक पर्सन को डंक मारती है, काटती है, इट इंजेक्ट्स एन एसिडिक लिक्विड इनटू द स्किन। तो जब भी मधुमक्खी किसी पर्सन को स्टिंग मतलब अपना डंक मारती है, तो उस पर्सन की बॉडी में वो क्या करती है, एक एसिड को रिलीज कर देती है, जिसकी वजह से उसको दर्द होता है और उसको इरिटेशन, बेचैनी होती है, उसको जलन महसूस होती है। देन रबिंग बेकिंग सोडा गिव्स अस रिलीफ। तो अगर हमें मधुमक्खी वगैरह खा जाती है तो हम क्या करेंगे, मधुमक्खी ने क्या करा, हमारी बॉडी में एसिड को रिलीज कर दिया है, जिस जगह पे वो काटी है वहां पे एसिड को रिलीज करा है, तो उस जगह पे हम क्या करेंगे, बेकिंग सोडा जो हमारा बेस होता है हम उसको रब कर लेंगे। तो बेकिंग सोडा क्या करेगा, उसके इफेक्ट को न्यूट्रलाइज कर देगा, किसके, उस एसिड के इफेक्ट को, अगर मधुमक्खी काटती है तो। लेकिन व्हेन ए वॉस्प इंजेक्ट, लेकिन अगर कोई वॉस्प इंजेक्ट करता है, वॉस्प मतलब ततैया जो होता है, आप डायग्राम में देख सकते हो, ये आपका ततैया हो गया जो आप बोलते हो लोकल लैंग्वेज में। ऊपर मधुमक्खी है जिसको हम हनी बी बोलते हैं, और नीचे आपका ये ततैया है जिसको हम वॉस्प बोलते हैं। सो व्हेन ए वॉस्प इंजेक्ट, व्हेन ए वॉस्प इंजेक्ट एन एल्कलाइन लिक्विड इनटू द स्किन। तो देखिए ये जो आपका ततैया होता है, ये जो वैस्प होता है आपका, ये हमारी बॉडी में क्या करता है, एसिड रिलीज करता है, यहाँ पे सॉरी, ये हमारी बॉडी में बेस रिलीज करता है, एल्कलाइन लिक्विड रिलीज करता है। मतलब मैं आपको दोबारा से बताता हूं, कंफ्यूज नहीं होना है। ये जो आपकी हनी बी होती है, ये जो आपकी मधुमक्खी होती है, ये तो हमारी बॉडी में क्या करती है, एसिड को रिलीज करती है, जिसकी वजह से हमें पेन होता है, इरिटेशन होता है। और ये जो ततैया होता है, ये जो वास्प होता है, ये हमारी बॉडी में एल्कलाइन लिक्विड को यानी कि बेस को रिलीज करता है। अब बेस रिलीज कर दिया तो रेमेडी क्या होगी, हम किसी एसिड को रब करें। तो हम यहाँ पे विनेगर को, जो सिरका होता है, जो माइल्ड एसिड होता है, उसको हम रब कर सकते हैं। सिरका हमारे घर में प्रेजेंट होता है, तो उससे हमें यहाँ पे आराम मिल जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से एन आंट स्ट्रिंग, जो आंट होती है, चींटी होती है, जो एंट स्ट्रिंग इंजेक्ट मिथानोइक एसिड इनटू द स्किन। तो जो एंट होती है, जो चींटी होती है,
वो हमारे स्किन में क्या इंजेक्ट करती है, मीथानोइक एसिड। तो जब भी हमें लाल चींटी आपने देखी होगी, मोस्टली आपको काटती भी होगी, तो जब भी लाल चींटी हमें काटती है तो वो हमारी स्किन में मीथानोइक एसिड को रिलीज कर देती है, जिससे हमें एक जलन वाला दर्द महसूस होता है, बर्निंग पेन महसूस होता है। और उसकी रेमेडी भी क्या है, अब क्योंकि वो मिथानोइक एसिड है, अब एसिड की रेमेडी क्या होती है, हम कोई भी वहां पे बेस को रब कर लें, तो हम बेकिंग सोडा रब कर सकते हैं जहां पे हमें चींटी खाई है, तो वहां पे हमें पेन कम हो जाएगा और इरिटेशन भी कम हो जाएगी। ठीक है, सो दिस इज द सेल्फ डिफेंस बाय एनिमल। तो एनिमल्स के थ्रू अपना जो बचाव होता है वो कैसे करते हैं, दिस इज द रोल ऑफ पीएच इन देयर सेल्फ डिफेंस। उसके बाद देखिए एक और होता है, एक प्लांट होता है हमारे पास, नेटल प्लांट। तो आपको डायग्राम में दिख रहा होगा, ये नेटल प्लांट है। इसकी जो पत्तियां होती हैं वो कांटेदार होती है, पत्तियों में कांटे होते हैं। तो अगर आप गलती से इस प्लांट को टच कर लेते हो तो वो आपके बॉडी में, आपके स्किन में क्या करेगा, एसिड को रिलीज करेगा, मिथानोइक एसिड को। जो अभी मैंने बताया था ना, जो लाल चींटी होती है वो जब आपको काटती है तो आपकी स्किन में मिथानोइक एसिड को रिलीज करती है। इसी तरीके से ये जो नेटल प्लांट होता है, अगर आप इसको आप देख सकते हो, व्हेन अ पर्सन हैपेंस टू टच द लीव्स ऑफ ए नेटल प्लांट एक्सीडेंटली, तो अगर कोई आदमी या कोई पर्सन इस नेटल प्लांट की पत्तियों को गलती से टच कर लेता है, द स्टिंगिंग हेयर, तो इसके जो कांटेदार बाल होते हैं, जो कांटेदार इसमें पत्तियां होती हैं, इंजेक्ट मिथानोइक एसिड इनटू द स्किन ऑफ द पर्सन। तो वो जो पर्सन है जिसने इसको टच किया है, तो उसकी स्किन में क्या करेगी, मिथानोइक एसिड को रिलीज करेगी, जिससे उसको बर्निंग पेन होगा। ठीक है, एक ऐसा दर्द होगा, जलने वाला दर्द होगा। द नेटल स्टिंग बीइंग एसिडिक कैन बी न्यूट्रलाइज। अब देखिए, या तो यहां पे आप कोई बेस को रगड़ सकते हो, क्योंकि मिथानोइक एसिड गया है तो बेस को रब करोगे तो न्यूट्रलाइज कर देगा। लेकिन नेचर में भी, कुदरत में भी इसका उपाय है। जहां नेटल प्लांट होता है उसके आसपास आपको एक डॉग प्लांट भी मिल जाएगा। नीचे डायग्राम में देख सकते हो डॉग प्लांट होता है। ठीक है, हमारे नेचर में, कुदरत में ऑटोमेटिकली इसका उपचार है। अगर किसी चीज की समस्या है तो उसका समाधान भी नेचर में ही होता है। तो ये जो डॉग प्लांट होता है, आप क्या करोगे, अगर आपको नेटल प्लांट की वजह से एसिड रिलीज हो गया है तो डॉग प्लांट की पत्तियां लोगे, उसको रब कर लोगे जिस जगह पे आपको नेटल प्लांट ने स्टिंग किया है। तो डॉग प्लांट जो होता है उसकी पत्ती जो होती है वो बेसिक होती है, तो वो उस एसिड के इफेक्ट को कम कर देगी, जिससे आपका पेन बंद हो जाएगा, आपकी बर्निंग सेंसेशन बंद हो जाएगी। ठीक है, तो ये था इंपॉर्टेंस ऑफ पीएच इन अवर एवरीडे लाइफ। पीएच का क्या क्या रोल होता है, तो हमने देखा है सबसे पहले हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में पीएच का क्या रोल होता है, फिर हमारे जो टूथ डिके होता है उसमें पीएच का क्या रोल होता है, फिर हमने देखा जो मिट्टी होती है उसका जो पीएच होता है वो भी प्लांट्स के ग्रोथ के लिए इंपॉर्टेंट होता है। फिर हमने देखा अगर ज्यादा एसिड ड्रेन हो जाती है तो उससे पानी में ज्यादा एसिड हो जाता है, तो वहां पे जो मछली वगैरह है वो मरना शुरू हो जाएंगी। आप डायग्राम में देख सकते हो यहाँ पे मछलियां मर चुकी हैं अगर पानी में ज्यादा एसिड हो जाता है तो। और नॉर्मली एक्वेटिक लाइफ देखो कितनी सुंदर लग रही है, मछलियां घूम रही है आपस में, लेकिन अगर पानी में एसिड ज्यादा हो जाएगा तो ये मछलियां डेड हो जाएंगी। मछलियां जो भी एक्वेटिक एनिमल है, तो इसलिए पानी का जो एसिडिक कंटेंट है वो ज्यादा नहीं होना चाहिए, 5.5 पीएच से कम नहीं होना चाहिए। इसी तरीके से कुछ हमारे एनिमल्स होते हैं, प्लांट्स होते हैं जो अपना सेल्फ डिफेंस करते हैं, अपनी आत्मरक्षा करते हैं, किसकी हेल्प से, उनका जो स्टिंग होता है उसमें एसिड और बेस होते हैं, वो सामने वाले दुश्मन को इंजेक्ट कर देते हैं, उसके शरीर में डाल देते हैं, जिससे उसको पेन होने लगता है और इरिटेशन होने लगता है। ठीक है, सो दिस इज द रोल ऑफ पीएच। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।